हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर की मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठी, इतने सारे कपड़े वॉश किए। कपड़े वॉश करने के बाद फिर मैंने कहा चलो कपड़े सूख गए हैं तो जल्दी जल्दी करके कपड़ों को तेल लगा देती हूँ। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं कपड़ों को तेल लगा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरे कपड़े तेल लग चुके थे। फिर यहाँ पे मेरे बाबा सब्ज़ी भी ले आए थे, तो सब्ज़ी में लेकर आए थे टमाटर, आलू, हरी मिर्चें। तो मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं सब्ज़ी को अच्छी तरीके से वॉश करके फिर ही फ्रिज में रखती हूँ। अगर आप ऐसे सब्ज़ी रखते हो तो सब्ज़ी आपकी ख़राब हो जाती है और फिर गंदी हो जाती है। तो इसलिए मेरी तो आदत है शुरू से ही मैं सब्ज़ियों को बहुत संभाल कर और एहतियात से वॉश वगैरह करके मैं फिर ही रखती हूँ, क्योंकि आलूओं में तो इतनी भर भर के मिट्टी होती है। फिर यहाँ पे मैंने फ्रिज खोल लिया। मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से सब्जियों को सेट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने आलू भी रख दिए, टमाटर भी रख दिए। आहिस्ते आहिस्ते मैं सारी सब्जियाँ यहाँ पर रख रही थी। और मटर भी मेरे अब्बू लेकर आए थे, तो मटर को भी मैंने छील लिए थे। मैंने कहा छील के ही रखना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी फिर कुछ भी बना लो तो फिर आपको सहूलत हो जाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करके मैंने यहाँ पर रख लिया था। और फ्रिज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैसा चमक रहा है, क्योंकि मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ। फ्रिज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कहा क्या बनाऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं था आ रहा। तो मैंने कहा चलो जल्दी से चावल बना लेती हूँ, क्योंकि आलू मटर के चावल बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत जायके वाले होते हैं। तो मैंने कहा चलो वही बना लेती हूँ। अच्छी बनती है सेले चावलों में, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। पुलाव आप बनाते हो तो पुलाव इतना शौक से कोई भी नहीं खाता और इतना अच्छा सब किसी को नहीं लगता। और हाँ, अगर आप बिरयानी बनाते हो तो सब फिर मज़े मज़े से खा लेते हो। और मैं बिरयानी बहुत चटपटी बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनाती हूँ, मतलब सबको इतनी फेवरेट है। फिर यहाँ पे वही नए वाले आलू हैं, इसको छीलना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं छील देती हूँ, क्योंकि मैंने वॉश करके भी रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी अगर आप वॉश करके रखते हो तो फिर आपको इतनी टेंशन नहीं होती, बस आप उठाकर अच्छी तरीके से बना सकते हो, फिर आप उसके बाद भी वॉश कर सकते हो। फिर यहाँ पे टमाटर भी मैंने कट कर लिए थे। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी करके आलू कट करती हूँ। फिर वहाँ पर मेरी हरी मिर्चें भी पड़ी थी, लहसुन भी, प्याज भी, फिर मुझे ये भी कट करनी थी। अच्छा, सब्ज़ी कट करना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। एक तो फिर खाना बनाओ, फिर सब्ज़ी कट करो, मतलब खाना इतनी आसानी से नहीं बनता, बहुत ज़्यादा मेहनत से, जद्दोजहद से बनता है। हर चीज़ प्रॉपर आपको काटो, कटिंग करो, फिर बनाओ। और यहाँ पे मेरी लाइट नहीं आ रही थी, लाइट मेरी चली गई थी। तो इतना आपको अंधेरा आ रहा होगा, तो बस लाइट वालों का भी क्या ही करें, तो उनको भी बस सुकून नहीं है। पूरी रात हमारी लाइट नहीं थी, मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं था। फिर बस थोड़ा सा मेरा मोबाइल चार्ज हुआ, सिर्फ 10-15-20 मिनट के लिए लाइट आई थी, फिर लाइट चली गई। मैंने बोला चलो अब कोई नहीं, चलो फिर मुझे वीडियो तो बनानी पड़ती है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने आलू कट कर लिए थे, टमाटर भी, फिर यहाँ पे मैंने प्याज भी छील लिए थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी करके प्याज काटती हूँ। और यहाँ पे मेरी छुरी मेरा साथ ही नहीं दे रही थी, इतनी कोई मेरी छुरी ख़राब हो चुकी थी, तो प्याज ही नहीं कट रहे थे मुझसे, क्योंकि प्याज बहुत सख्त थे और आलू भी मुझसे नहीं कट रहे थे। फिर यहाँ पे फाइनली मेरी सब्ज़ी कट चुकी थी। फिर मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से पुदीने को साफ़ कर देते, क्योंकि फिर पुदीना भी चावलों में अच्छा लगता है। और मटर तो मैंने पहले ही साफ़ करके रख लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मटर तो आप पता है पहले ही आप साफ़ करके रख लो। मटर में ऐसे नहीं रखती, क्योंकि मटर गल जाते हैं, ठंड है और ठंड में फ्रिज चलता है, तो फिर आपकी मटर और सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो मेरी आदत तो यही है, मैं अच्छी तरीके से सब्जियों को वॉश वगैरह करके, मटर होते हैं उनको छील कर, या अगर मेथी वगैरह भी होती है तो मेथी को भी अच्छी तरीके से साफ़ करके, पालक होती है उसको अच्छी तरीके से कट करके जिपलॉक थैलियों में मैं रख देती हूँ। फिर इतनी आसानी हो जाती है, बस आप उठाओ और बनाओ। फिर यहाँ पर मैंने जो प्याज कट करके रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने प्याज देगची में डाल दी थी। अब अच्छी तरीके से इसको घुमा रही थी। मैंने कहा अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी करके ब्राउन हो जाए। बस सिंपल सी बिरयानी है, पर बहुत अच्छी बनती है और घर वालों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अच्छी जल्दी से ब्राउन हो जाए। बस ब्राउन होने के बाद ये जो सारी इंग्रेडिएंट मैंने काट कर रखी है, बस ये सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बस आप जिस दिन कपड़े धोते हो फिर उस दिन आपको इतनी कोई थकन हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो फिर यहाँ पर मैंने कपड़े भी धोए थे इतने सारे, मैंने और मेरी अम्मी ने। फिर यहाँ पर इतने सारे कपड़े धोने के बाद फिर उनके मैं उतार कर लाई, फिर मैंने सारे वो तय करे। फिर मैंने नाश्ते वाले इतने सारे ढेरों ढेर बर्तन पड़े हुए थे, फिर सारे मैंने बर्तनों को वॉश किया। फिर मैंने सब्जियां धोई, सब्जियां धोने के बाद फिर मेरे लिए पड़ा हुआ था खाना, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से खाना भी बना लेती हूँ, अगर खाना नहीं बनाऊँगी तो फिर सब भूखे रहेंगे, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो
जल्दी से टाइम से खाना बना लूँ, क्योंकि फिर सबको बहुत भूख लगती है, क्योंकि हमारे घर में सब जल्दी खाना खा लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने मटर और आलू डाल दिए थे। इतनी कोई तेल उभर उभर के ऊपर आ रहा था और इतनी तेज़, शुक्र है मेरा हाथ वाथ नहीं जला यहाँ पर। और मेरी आदत है, मैं तो इतने खोलते हुए तेल में डाल देती हूँ चीज़ें गरम में। तो फिर यहाँ पे मैंने जो नमक है, तेज़ पत्ते हैं, ये भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट डाल दिए। बस अब मुझे डालने हैं सिर्फ टमाटर और भी। फिर यहाँ पे फाइनली मैंने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मैं इसको भून लूँगी, क्योंकि जितना आप मसाले को भूनते हो उतने आपके अच्छे मज़ेदार चावल बनते हैं और बहुत चटपटे बनते हैं। और हमारे घर वालों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि चावल तो हर किसी के फेवरेट होते हैं और हर किसी को बहुत पसंद होते हैं। तो फिर यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया था, ये भी मैंने डाल दिए थे। फिर चावल तो कोई इतने मज़ेदार बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। पर मुझसे एक गलती हो गई थी। कभी कभी आपसे होता है ना, आप इतनी एक्साइटमेंट में पकाते हो, इतनी खुशी में बनाते हो, तो आपसे गलती हो जाती है। तो मुझसे गलती ये हो गई थी, तो मैंने इतनी भर भर के हरी मिर्चें डाल दी, तो सबों ने खाए भी नहीं चावल, आधे लोगों ने बचा दिए थे। फिर थोड़ी देर के बाद तो फिर सबको बहुत भूख लगी, फिर सब ने खा लिए, लेकिन सब ने कहा मिर्ची बहुत डाल दी है तुमने, अब मिर्ची कम डालना, क्योंकि मिर्ची से फिर चावल किसी को भी पसंद नहीं थे आते। तो बस फिर मेरे से भी गलती हो गई थी। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मेरा मसाला भुन चुका था। मसाले भुनने के बाद बस फिर मैंने पानी भी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद मैंने सिंपल से चावल इसमें ऐड कर दिए थे। चावल ऐड करने के बाद बस फिर थोड़ा सा मैंने इसको भूनने दिया। मैंने कहा अच्छी तरीके से भून ले। तो फिर ये मैंने जर्दे का रंग, पुदीना और हरा प्याज, गरम मसाला, ये सारे मैंने कट करके रखी थी चीज़ें। अब मैं सिर्फ दम पे डालूंगी। फिर यहाँ पे मेरे चावल अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरे चावल बन चुके थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। फिर यहाँ पे बस चावल बनने के बाद तो बस फिर खाने ही होते हैं सबको। तो फिर यहाँ पर मेरा फाइनली फिर यहाँ पे फाइनली चावल मेरे बन चुके थे। जब आपका काम ख़त्म हो जाता है आपको कितनी टेंशन होती है, और फिर जब काम ख़त्म हो जाता है फिर आपको टेंशन नहीं होती। फिर यहाँ पे फाइनली मेरा दम का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी करके दम लगा दूँ। फिर इतना कोई धुआं आ रहा था, और वो तो मैंने वीडियो भी मुझे बनानी पड़ती है, मेरा मोबाइल भी पूरा धुंधला हो चुका था। मैंने कहा नहीं, वीडियो तो मुझे रिकॉर्ड करनी है। फिर यहाँ पर मैंने जर्दे का रंग भी डाल दिया था। फाइनली मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही थी, मैं कह रही थी बस जल्दी जल्दी बन जाए मेरा खाना। फिर यहाँ पे फाइनली मेरा दम का टाइम हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी करके इंग्रेडिएंट सारी डाल दी। मैंने कहा बस जल्दी से दम लगा दूँ। फिर दम लगता है तो फिर बहुत आपको टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर वहाँ पे इतने सारे मेरे बर्तन भी पड़े हुए थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना खा लो तो बर्तन वॉश कर लूँ। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरे बिरयानी बनकर रेडी थी, और मैंने अपने लिए बिरयानी निकाल ली थी। तो थोड़ा सा रायता भी डाल दिया था, क्योंकि मुझे आज बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने कहा नहीं, पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मैं खाना बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर खाती हूँ। आज मैंने कहा मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। फिर यहाँ पर मेरे बर्तन भी सारे वेटिंग में थे, थोड़े से थे, थोड़े हों या ज़्यादा हों, पर आपको धोने तो पड़ते हैं। रोज़ का काम जो आपका बांधा हुआ है वो तो आपको रोज़ ही करना पड़ता है, चाहे आप बीमार हो या आप कितने भी थके हुए हो, या आपसे अगर नहीं भी काम होता तो फिर भी आपको करना है, क्योंकि रोज़ का काम होता है ना आपका बर्तन वॉश करना। तो मेरा भी ये रोज़ का काम ही होता है। तो बस तो फिर जल्दी जल्दी करके मैंने कहा बस जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश कर लूँगी, उसके बाद तो बस फिर मुझे कोई भी काम नहीं है। तो बस मैं इतनी प्यारी वीडियो बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट होती है, मेरा व्लॉग जो है फुल वॉच किया करो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत से फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके बस मैं बर्तन वॉश कर रही थी। मैंने कहा बस थोड़े से बर्तन है, जल्दी जल्दी वॉश हो जाए, क्योंकि बर्तन पड़े हुए होते हैं तो फिर आपको इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और मेरा काम तो यही है कि बस मैं काम से फ्री हो जाती हूँ तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती। बस यही है ना कि बस घर का काम तो फिर रोज़ ही करना है आपको, कुछ ना कुछ, कभी किचन साफ़ कर लो, कभी बर्तन वॉश कर लो, और खाने की तो फिर रोज़ ही आपको ज़िम्मेदारी होती है, रोज़ ही आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।